देखो दोस्तों, हम दुर्ग पहुंच गए और कितनी ठंड है। अब तक हमारे जो बस्तर टूर में 5 राज्यों की यात्रा की उसमें इतनी ठंड, इतना कोहरा कहीं नहीं था। तो आज चलो दुर्ग शहर में है। भोपाल आने से पहले हम दुर्ग आए हैं। भोपाल जाने से पहले हमारे टूर का एक आखिरी पड़ाव। तो हम दुर्ग में रात को आके ठहर गए हैं और अब जो है गाड़ी को वार्म कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जब सुबह चालू करें और ऐसा कोहरा हो तो आपको थोड़ा सा एक तो करंट सिस्टम को जाग जाने दीजिए। और उसके बाद मैंने ये गाड़ी ऑन की और गाड़ी ऑन करने के बाद थोड़ा सा गियर में ऑयल चढ़ जाए, उसके बाद फिर जो इंजन की गियर्स हैं उसमें ऑयल चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ठंड के समय में थोड़ा गाढ़ापन हो जाता है ऑयल में, तो वो ऑयल फैल जाए फिर आप गियर लगा के आगे बढ़िए। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हेमेंद्र और मेरे साथ हैं आप मेरी पार्टनर भावना के पिताजी, मतलब मेरे ससुर साहब अंशाराम जी दुर्ग में। तो अब हम एक छोटी सी राइड लेते हैं। सुबह उठे तो यहाँ कोहरा ही कोहरा था, तो क्यों नहीं इस कोहरे को यादगार बनाया जाए। ओह, ये तो गाड़ी अच्छा है, हेडलाइट जल रहा है तो दिख रहा है, नहीं तो दिखता भी नहीं। लेफ्ट से जाएंगे हम लोग ना। आहा, देखिए ट्रक का हेडलाइट कैसे दिख रहा है। तो जला के रखना पड़ेगा अपने को भी। समझ नहीं आ रहा है, खंभा रखा हुआ है, देखिए ये कितना खतरनाक है आज के कोहरे में। तो बहुत ही खतरनाक है। काम चल रहा है, दिख ही नहीं रहेगा सामने तो। आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये साइकिल वाला एक दिख गया बेचारा है, देखिए आप, उसके पास तो रिफ्लेक्टर भी नहीं है। लाइट जल रहा है आपका गाड़ी का? हाँ, हमारी गाड़ी का लाइट जल रहा है, उसके बाद भी नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ट्रक आ रही है, इसका पीछा पकड़ लेते हैं तब ठीक रहेगा, नहीं तो हमसे कोई टकरा जाएगा या हम किसी से टकरा जाएंगे। ये लीजिए, इसका पीछे पकड़ लेते हैं, है ना, क्योंकि वो हाइट में है तो उसको कुछ तो दिख रहा होगा ज्यादा। आपको भी लगाना पड़ेगा पापा जी, बेल्ट लगा लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। छोटा सा एक ड्राइव पे जा रहे हैं, कोहरा ड्राइव, वो भी मेरे जन्म स्थान दुर्ग शहर में। ये ट्रक को पीछे पकड़ो, नहीं तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ जबकि पानी का आसपास साधन, मतलब ऐसा कोई टैंक वैंक नहीं है ना, तालाब, नदी तो दूर है थोड़ा सा, नहीं तो अक्सर नदी के आसपास ऐसे कोहरा होता है। ये तो जबरदस्त है, छत्तीसगढ़ का कोहरा। और ऐसे में हम लोग ले रहे हैं कोहरे का आनंद। जब ट्रक वाला हिम्मत नहीं कर पा रहे तो उसको ओवरटेक करके जाना भी ठीक नहीं है। ऐसे में आप सोच के निकलो कि मैं फला जगह इतने बजे पहुंच जाऊंगा, तो इसमें तो रिस्क है बहुत। तो दोस्तों, हम लोग भावना और मैं निकले थे 5 राज्यों की यात्रा में। तो हम लोग कुल चल चुके हैं अभी अपने ड्राइवर से 2630 किलोमीटर, और माइलेज मेरा ड्राइवर का 15.2 किलोमीटर प्रति लीटर। और अब तक हम 172 लीटर पेट्रोल जला चुके हैं। तो उस हिसाब से 15.2, एसी भी चला, नॉन एसी भी चला। चलो, एक साइड मांग रहा है ट्रक, देखते हैं, उसका पीछा पकड़ लेंगे, अपना क्या है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। तो ऐसा कोहरा हमें इस 2600 किलोमीटर में कहीं नहीं मिला, बल्कि उल्टी गर्मी मिली।
जीवन में यात्राओं से हम लोग बहुत कुछ जानते हैं और इस यात्रा में भी हमने बहुत कुछ जाना, समझा, सोचा। जो पहले मेरा लगाव इसलिए था बस्तर और उसके तटवर्ती जो दूसरे राज्य हैं, आंध्र, तेलंगाना। पहले तो मैं आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना बना, उसके बाद फिर वो तेलंगाना हो गया। तो अब पड़ोसी राज्य की संख्या बढ़ गई, एक और बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सीमाएं हैं। 7 राज्य जोड़ते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 7 हो गए ना। पीएससी का फाइनल इंटरव्यू होता है तो उसमें पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा राज्यों से लगने वाली सीमा किस राज्य की है, तो हमारे इसी छत्तीसगढ़ की है। ऐसे छत्तीसगढ़ में मेरा जन्म हुआ है और मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ। सब लोग कुल्लू मनाली जाते हैं जब दिसंबर में छुट्टी लेते हैं, और मैं आया हूँ यहाँ। अरे ये तो कैसे बिना लाइट के चले जा रहा है पापा जी। हाँ, ले लिया जाए कि इसके पीछे। कितना मीटर हो गए हमसे? 10 मीटर है? अब 5 मीटर आ गए हम, है ना। लेकिन फोटो वो हॉर्न प्लीज तो थोड़ा सा दिख रहा है, कैमरे में बिल्कुल नहीं दिख रहा। पापा जी रिटायर हो गए हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से। ये पुलगांव चौक होगा ना, थोड़ा थोड़ा लग रहा है चौराहे से। पुलगांव चौक आ गए ना, बस स्टॉपेज। अब कुछ नहीं दिख रहा है, बोर्ड तो कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि बहुत बड़ा बोर्ड टंगा हुआ है। तो दिसंबर की ये सुबह दुर्ग शहर में। दोस्तों ये वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने मिल रहा है। अगर छत्तीसगढ़िया हरो तो और दुर्ग में रहो तब तो जरूर ये वीडियो देखो और वो अपन आस पास नाते रिश्तेदार मन ला कैसे हमार दुर्ग शहर ला देख सकते। सुबह सुबह उठे के जो फायदा बताते ना, उसमें एक फायदा ये भी है, शारीरिक रूप से फायदा तो होते, लेकिन अपन अस्तित्व ला प्रकृति के बीच पहचाने के। जब प्रकृति के प्रकोप आ जाते या ऐसे कोई घटना हो जाते, ये कोहरा है, बारिश है, सूखा है, तो हर इंसान और मशीन सब जो है चुपचाप बैठ जाते। तो प्रकृति के आगे काकरो नहीं चले। अटल बिहारी कॉलोनी पुलगांव। अच्छा ये बन गया पापा जी, बोर्ड लग गया, निर्माण कार्य चालू हो गए क्या? अच्छा। दुर्ग शहर आपका स्वागत करता है। ये नाला है इसलिए यहाँ पर थोड़ा आजू बाजू में भी ये है, कोहरा ज्यादा है। पानी तो होगा अभी नाले में। अब खेती कैसी हो रही है यहाँ, और ये सरकार कैसे काम कर रही है बाबा जी? तो खेती तो स्वयं का वो बोर से ज्यादा हो रहा है। तो नहीं, किसान अपनी फसल बेच पा रहे हैं? किसान तो बेच रहे हैं फसल। इस वर्ष तो फसल बहुत कम हुआ। फसल कम हुआ, बीमारी के कारण है क्या है पता नहीं। लंबा समय तक बारिश रहा इसलिए है क्या? हाँ इसलिए भी है। तो अपना गांव और अपना शहर आदमी कुछ आखिरी में लौट के क्यों आता है पापा जी? आपका क्या अनुभव है? वो क्या है, अपनत्व की तो भावना रहती है। हाँ, वो कहीं दिल्ली बॉम्बे में नौकरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, परंतु अपना जन्म स्थान का जो एक वो है वो अलग है। उसी तरह लोग जैसे सफल होते हैं तो अपने आसपास उपलब्धि बता के उनको आनंद आता है। कोई वो बोलते हैं ना, जंगल में शेर नाचा किसने देखा किसने देखा। आप अगर दिल्ली मुंबई में जाके आप जब तक आपको कोई बहुत बड़ा सम्मान मिल गया और अपने लोगों को पता नहीं चला, तो वो सम्मान किसी काम का नहीं है।
अपनी उपलब्धि का प्रचार या अपने अनुभव को जानना चाहिए लोगों को। एक उपलब्धि वाली बात हो गई और एक अनुभव वाली बात हो गई। तो हम लोग जो जैसे ये जाते हैं, अब इससे कोई फायदा नहीं ले रहे हैं हम YouTube से, लेकिन हम जो अपने अनुभव को लोगों को शेयर कर रहे हैं तो खुशी होती है, और अपने जानने वाले लोग देखते हैं तो और खुशी होती है कि देखो देखो हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा परिजन, रिश्तेदार या हमारा पड़ोसी यहाँ घूम रहा है। तो वो जो बताने का, चाहे आप शौक कहें, शगल कहें, कीड़ा कहें, तो वो है हम लोगों को, इसलिए हम लोग घूमते हैं। और कई लोगों के काम भी आ जाता है, रोमांच होता है तो अनुभव करते हैं, तो वो देखते हैं कि यार ये लोग यहाँ गए थे तो ऐसा आनंद आया था, तो हम लोग भी क्यों न जाएं। और दूसरा, कोई रास्ते वास्ते का मार्गदर्शन मिल जाता है। जय बजरंग बली जी। मैं इस रोड से गुजरता था तो ये गंजपारा दुर्ग में जो बजरंग बली है छोटी सी मड़िया में, वो वैसी ही है मड़िया सड़क में। तो यहाँ बिल्कुल श्रद्धा से नाव जाता है सिर। दुर्ग शहर, थोड़ा पानी डालूंगा तो आएगा क्या? कोहरा कम नहीं आ रहा है, थोड़ा छटा। तो कितना बज गया पापा जी? अभी 7:10 हो गया, लेकिन दिख तो नहीं रहा है सूरज। हाँ, ये कहीं से झांकने लगा सूरज अब, पीला पीला ऑरेंज की तरह। ओ लो, उसने, ये खतरा है, उसने बढ़ा दिया गाड़ी सिग्नल में भी। सब्जी वाले लोग सुबह सुबह घूम रहे हैं। नगर चौक आ गए थे? नहीं, हम लोग अभी हैं कचहरी चौक में। अच्छा। सब्जी सुबह सुबह कहाँ मिलती है? ये इधर भी लगाते हैं क्या लोग? नहीं लगाते। ये सनिचरी बाजार में ही लगाते हैं। अच्छा, चलिए सिग्नल हो गया। अच्छा। ये हमारे शहर की शान हिंदी भवन देखते हैं। ये सामने आ गया, गांधी चौक है और यही हिंदी भवन है जो आजादी से पहले का बना हुआ है। चलो, ताला लगा होगा तो बाहर से देख लेंगे। ताला लगा। इसको मोतीलाल बोरा मार्ग कहते हैं। चलो, कोहरा एकदम से जैसे ही धूप दिखा, धूप आया, कोहरा छट गया, बहुत कुछ छट गया। This hall was opened by Mr. M.M. ल्यूरी, ठीक है, कमिश्नर छत्तीसगढ़। ऑन डेट इसमें भी दी हुई है 19 दिसंबर 1915। इसका मतलब ये पीरियड को देख लीजिए ना। 4 सालों में निर्माण हुआ। 4 सालों में निर्माण हुआ। कलेक्टेड जब बना जी, है ना। ये कब का है? 1914 का है। 1911 में फाउंडेशन हुआ, 1915 में निर्माण पूर्ण हुआ, 1906 में अपना दुर्ग जिला बना। हाँ, 1907 में इमारत बनी, बनना चालू हुई। तो उस इमारत के बनने के बाद जो स्टोन्स बचे, वही स्टोन सेम काइंड। तो व्हाट क्या किया जाए? तो कसौली वाज टाउन। इधर ये पूरा का पूरा रूरल दुर्ग कह सकते थे। जी जी। इस सड़क की, ये नेशनल हाईवे की उधर से उधर, हाँ। ये पूरा का पूरा रूरल दुर्ग था। ये दुर्ग सर था। तो दैट वाज द एंट्रेंस गेट, दिल्ली दरवाजा, दिल्ली की तर्ज पर। इट वाज नॉट ए हिंदी भवन। लोग जो आते थे, गांव के लोग जो आते थे, केलाबाड़ी, कसारीडी एक्सेट्रा, आज भी वही है, मौजा, तो इनके लिए ये शहर का एंट्रेंस गेट था। इट वाज कॉल्ड दिल्ली दरवाजा। आप कभी अंदर घूमे हैं?
बहुत पहले मतलब वो 11वीं 12वीं पढ़े थे उससे। क्या क्या होता था यहाँ आप जब शुरू में आए थे तो? उस समय वो कॉलेज खुला था। हाँ, DAMS। क्या था? DAMS। अच्छा अच्छा, उससे बहुत लोग डॉक्टर बने ना? हाँ, बहुत लोग बने और अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छा है। हाँ, था उस समय, अब तो झोला छाप बोल देते हैं। आपने भी तो की थी ना कुछ? मैंने तो आयुर्वेद रत्न किया था। अच्छा, आयुर्वेद रत्न की है, वो यहाँ नहीं किया? यहाँ नहीं, मैं तो दूसरे जगह से। अरे पापा जी, एक काम कर सकते हैं ना हम? चलो नंदू भैया जी के यहाँ से होके ही आ जाए। नहीं, चलो। चाय का तो टाइम ही उठ गए होंगे। देखो तो किसी न किसी समय उनसे मुलाकात करनी है। गांधी चौक से मिलने। सोए होंगे अभी, कहाँ उठे हैं? देख लेते हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग इस गली में। मॉर्निंग वॉकर जा रहे, दिख नहीं रहे हैं। 1906 में दुर्ग को रायपुर के एक तहसील के रूप में जो मान्यता थी उसे हटाकर स्वतंत्र रूप से दुर्ग जिला बनाया गया और 1907 में बना ये ऐतिहासिक समहरणालय भवन। क्या? समहरणालय भवन। कलेक्ट्रेट को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में यही शब्द उपयोग किया जाता है। तो इस दुर्ग जिला कार्यालय मतलब इस भवन को बनाने में अंग्रेजों ने सीमेंट का उपयोग नहीं किया था, बल्कि रेत, चूना, बेल के गूदे और गोंद से मसाला बनाकर पत्थर को जोड़ा गया था। और इन पत्थरों को आप देख रहे हैं, उसी के साथ इसमें ईंटों का भी उपयोग किया गया था। लगभग 90 साल की उम्र की इस इमारत को देख रहे हैं आप, आज भी वैसा ही है। और हमारे दुर्ग जिले, दुर्ग शहर की शान है। अब इसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय तो है ही, पुलिस अधीक्षक का भी कार्यालय लगता है। कैसे हैं? कैसा लग रहा है आज दुर्ग शहर में अपने? कोहरा आज ही ज्यादा है, इस सीजन का कोहरा ज्यादा है क्या? आज ही थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, तो आप लोग सब रिटायर हो गए नौकरी से? हाँ जी। तो ये क्या दिनचर्या होती है? दिनचर्या ये होती है, सुबह मॉर्निंग वॉक, फिर दिन भर घर में ही छुटपुट काम जी। उसके बाद क्या शुभ नाम है आपका? जी, अनिल ठाकुर। और ये बिल्डिंग कितने साल पुरानी होगी? आप यहीं के निवासी, मूल निवासी? कितनी पुरानी होगी अपने कोर्ट की? 100 साल होगी। और बोलते हैं कि इसका जो पत्थर है जो लगा हुआ है, मैं तो अभी सामने से होके आया दोस्तों। देखिए, मैं मॉर्निंग में, अब थोड़ा कोहरा छट गया है, सुबह सुबह कोहरे ज़्यादा थी निकला था। ये कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। तो ये इसका पत्थर बोलते हैं कि ठेकेदार अफगानिस्तान का था, तो अफगानिस्तान से आया था पत्थर। आपको पता है? नहीं, ये नहीं जानता। ये बना था, तो इसका निर्माण अंग्रेजों ने जब बनवाया था 1906 में, जब अपना दुर्ग जिला बना था। दुर्ग जिला? जी हाँ। एक्चुअली क्या था, ये दुर्ग कलेक्ट्रेट था, जिला नहीं कहलाता था उस टाइम। लेकिन उस कलेक्ट्रेट के अंतर्गत आसपास के तो एक कलेक्टर होते थे बहुत जगह मिला के। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में 2 कलेक्टर थे। तो इसका और डिटेल इतिहास जानने के लिए आप मंगल जर्नी देखिएगा दोस्तों। मैं पूरा इस बिल्डिंग पे, एक एक पत्थर पे और हिंदी भवन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अच्छा लगा आपसे मिलके। सुप्रभात। चलो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सबको। कहाँ रहते हैं आप लोग सब? मैं इंदिरा मार्केट में रहते हैं हम लोग। अच्छा, मैं भी इंदिरा मार्केट में रहती हूँ। तो कोहरा आज ज्यादा था? पूरे सीजन का पहला इतना ज्यादा था क्या?
तो कितने बजे से निकले आप? अंधेरे निकल गए थे? 6:30 बजे। 6:30 बजे तो थोड़ा कम भी हो गया रहा होगा। नहीं था, इसी समय था ना? यही सुबह 6:30 बजे यहाँ आना, हाँ। वॉकिंग एक्सरसाइज, हाँ। फिर घर जाके अपनी दिनचर्या रोज की। ये हम लोगों का पूरा बिंदास ब्यूटी ग्रुप है। अच्छा, बिंदास ब्यूटी। जब तक कहना नहीं है तब तक आनंद ही नहीं आता है। आजकल तो युवा को ज्यादा जरूरत है इसकी। क्यों? उनका खान पान सब यानी सब वो हो गया है ना, आजकल वर्क है नहीं उतना। जी। तो आजकल हम लोग यहाँ आते हैं ना, हम लोग मेंटल भी दिन भर बहुत फ्रेश फील करते हैं। जी। मतलब बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। घर जाने के बाद एकदम आराम से काम होता है, कोई टेंशन नहीं लगता है। कम से कम नहीं भी रहता फिर भी अपन लोग टाइम निकालते हैं। यहाँ आके हम लोग इतना अच्छा ग्रुप बन गया कि हम लोग साथ में पिकनिक विकनिक जाना सब एंजॉय करते हैं। यहाँ कौन सी ग्रुप है? ये हम लोग का बिंदास ब्यूटी ग्रुप है। ओह, क्या बात है, क्या बात है। जितनी ज्यादा हो सके जनसंख्या, अभी तो 4-6 लोग और नहीं आए हैं, काफी लोग हैं हमारे ग्रुप में। कलेक्टर ऑफिस है। इसका इतिहास जानते हैं आप लोग? ये जो पत्थर लगे ये अफगानिस्तान से आया था। आज़ादी से पहले अफगानिस्तान हमारे आज़ादी के और मुगल काल में अफगानिस्तान हमारा भारत भूमि का हिस्सा था। जम्बू द्वीप जो बोलते हैं ना, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, भारत खंडे जम्बू द्वीपे, तो अफगानिस्तान तक हमारे भारत की, प्राचीन भारत की सीमा थी। तो नहीं है तो ये अंग्रेजों के जमाने का जी। ये डिजाइन वैसे उसी टाइम की रहती है। तो चलो, पूरा इतिहास अगर जानना हो इस बिल्डिंग का और एक एक पत्थर का तो मेरा वीडियो है। तो दोस्तों, मैं अभी ये कलेक्ट्रेट कॉलोनी में हूँ और जैसे कि बताया कि ये बिल्डिंग के पीछे हूँ। ये जो अंग्रेजों के ज़माने के बिल्डिंग, पहले हम लोगों को अंग्रेजों के ज़माने का कहने में गर्व होता था, लेकिन बहुत लोग अब शर्म महसूस करते हैं। देखिए, जो दाग लगा है हमारे भारत देश में उस औपनिवेशिक शासन का, वो तो रहेगा ही, लेकिन क्यों हम शर्म करें? अगर कोई प्राचीन है तो उसके ऐतिहासिकता को भी जाने। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और जरूर देखिएगा यूट्यूब में मंगल जर्नी करके है, मंगल जर्नी, अभी जाके सर्च कीजिएगा। और उसमें पिछले आप देखेंगे ना तो 1-1.5 साल पहले हिंदी भवन का वीडियो भी है, इसका भी इतिहास है, आप जरूर देखिएगा। और ये बिंदास ब्यूटी, बढ़िया नाम रखा है आप लोगों ने। आगे चलता हूँ मैं। सुबह सुबह कोहरा, जब मैं सो के उठा तो था मैंने कहा एक लिया जाए चक्कर, है ना, अपने शहर। वैसे हम शायद पहली बार इतना कोहरा देखे होंगे, ऐसे बहुत कम मौका पड़ता है। हम लोग 17 साल से आ रहे हैं जी। और आपके पीछे जो सूरज दिख रही है ऐसे लग रही है 0 लाइट टिमटिमा रहा है, जबकि टाइम क्या हो गया? मेरे ख्याल से 7:45 हो गया होगा। नहीं, हम लोग 7:30 तक घर चल देते हैं। अच्छा, ठीक। चलिए, आप सबका दिन शुभ हो। आप बताइए कि हम सभी से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं बुरा न मान जाए कि कौन आ गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग बिल्कुल रेडी रहते हैं। सबको गुड मॉर्निंग। अरे भैया, मैं ही तो बोली हूँ पूरा। आपका नाम मैना भाभी है? चलो, बहुत बढ़िया। वो हमारे हस्बैंड भी है। अच्छा। तो ये जब बना ना तो अफगानिस्तान के ठेकेदार ने इतना सारा पत्थर मंगा लिया था कि बच गया। तो अंग्रेज अफसरों ने कहा कि यार ये पत्थर का क्या किया जाए, चलो एक यहाँ स्मारक गेट जैसे बना देते हैं, प्रवेश द्वार। तो ये जो प्रवेश द्वार बनाया था असल में हिंदी भवन को, बाद में हिंदी भवन बन गया। तो इसके बचे हुए पत्थर से बनाया था। हाँ, क्योंकि मेरी रुचि है तो मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ। संभाल के रखे, उसके लिए कुछ लिख के डालो। जगह होते हुए इसका डेवलपमेंट शहर की जो कनेक्टेड है। कुछ नहीं, कितने लोग आते हैं बाहर, पूरे जिले भर के लोग आते हैं। यहाँ पे अगर देख रेख सही नहीं, अरे यहाँ नल्ली नहीं है, बाईपास जी। नल्ली नहीं है। यही मैं तो पूरा देश भर घूमता हूँ। अभी 5 राज्यों के भ्रमण पे निकला हूँ मैं। राम वन गमन पथ मैं रामटेक से पकड़ा हूँ और कल मैंने खत्म किया सिहावा में। अच्छा, मैं थोड़ा बेल्ट ले लेता हूँ। नर्मदा यात्रा भी करता हूँ, कभी जबलपुर से गुजरात सीमा तक, तो कभी मंडला अमरकंटक से जबल, ऐसे पारी में मैं छुट्टी ले लेके घूमता हूँ। तो अभी मैंने रामटेक यात्रा को, इसको रामगम वन गमन पथ है, उसको उल्टा किया है। राम जी इधर से गए, सीतामढ़ी से अपने इंजरम जो कोंटा के पास है, वहां से प्रदेश से बाहर चले जाते हैं। तो मेरा मकसद था कि मैं दुर्ग आना था मुझे 1 दिन के लिए। तो मैंने रामटेक, भोपाल से रामटेक आया, रामटेक से फिर गढ़चिरौली
और जितने भी उस तरफ है, फिर तेलंगाना गया, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश गया, फिर भोपालपट्टनम घुसा, वहां से फिर से तेलंगाना गया, क्योंकि सीधा हम लोग, आपको पता है, अच्छा एक चीज मैं पूछूं, गोदावरी आपकी नदी है कि नहीं है छत्तीसगढ़ की? नहीं जानते आप लोग? गोदावरी नदी 17 किलोमीटर बहती है हमारे छत्तीसगढ़ से, और 17 किलोमीटर छत्तीसगढ़ से बहती है। कहाँ से? ये बहती है इंद्रावती का जहाँ से संगम है ना, तामेड़कर की जगह है, उसके आगे भद्रकाली संगम है। भद्रकाली में गोदावरी नदी आती है और इंद्रावती नदी उससे मिल जाती है, और उसको साथ लेके 17 किलोमीटर तक छत्तीसगढ़ सीमा में बहती है। इंद्रावती और भागीरथी एक साथ? नहीं, भागीरथी नहीं, गोदावरी, माफ कीजिएगा, गोदावरी। हाँ, अब वो गोदावरी बन गई। कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पर? भोपालपट्टनम से 7 किलोमीटर दूर भद्रकाली संगम है। हाँ, भद्र, हाँ। तो हम लोगों को, दुर्ग के रहने वालों को नहीं मालूम पेपर में शायद मेरे एक दिन है ना। अरे गोदावरी अपनी नदी है भाई, और वहाँ अगर घाट बना दिया जाए तो छत्तीसगढ़ भी, और घाट और कोई अच्छी चीज बना दिया जाए तो हम लोग कभी जाएंगे कि चलो यार गोदावरी नहा के आएंगे। गंगा ले गोदावरी, पक्का पक्का बेल खाबो, ये तो हमारी संस्कृति में है ना। और गोदावरी क्यों है हमारी संस्कृति में, बताइए, हमको नहीं मालूम है। मैं वही जानने के लिए निकला था और यही बताने के लिए निकला था। तो इस वीडियो में मैं जी गोदावरी के बारे में कुछ पता? हाँ, 17 किलोमीटर हमारे बहती है, हमारी भी नदी है वो। शासन के लिए कभी कोई करना चाहिए। देखिए, मेरा काम तो यह है कि मैं सांस्कृतिक यात्रा कर रहा हूँ, पत्रकारी की यात्रा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, फिर भी प्रशासन को सजग होना चाहिए। जिस चीज की जानकारी होगी आपको, उसकी जानकारी यदि प्रशासन को नहीं है या उदासीन है, देखिए जाए क्या होता है, कई बार तो एक चिंगारी जो है आग बना देती है। रखो उसके है ना, मैं वीडियो में डला हुआ है मेरे मंगल। ये जो बिल्डिंग है अभी अच्छा, ये वाला, हाँ, और दूसरा, तो चलिए, आप सबको शुभकामनाएं, जीवन की शुभकामनाएं, आज के दिन की शुभकामनाएं। आपकी मेहनत रंग लाए और पर्यटन विभाग सजग हो जाए जी। और गोदावरी नदी के मंगल जर्नी करके एक यूट्यूब चैनल है, मैं दुर्ग का हूँ। हम लोग यहाँ चंद्राकर देशमुख की कम्युनिटी बहुत अच्छी है और दुर्ग को रीच भी उन्होंने ही बनाया अच्छा। ये तो सबका, ये सबका होता है। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ की जैन मारवाड़ी भी हमारे है ना, वो लोग भी हमें प्रेरणा देते हैं कि कैसे, सबका अपना अपना काम है एक्चुअली, एक दूसरे के बिना अधूरी है। 50% शेयर उनसे ही आता है। आप श्वेतांबर जैन हैं आप लोग? मैं विश्वास पाटनी दुर्ग से, संजय कोठारी, प्रकाश मेहता, महेंद्र गढ़िया, कोठारी साहब, जय कुमार जैन, तो आप सबको जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन, जय जिनेन। थैंक यू, बाय बाय। आप सबका दिन शुभ हो। लगा कि आज जब निकले सुबह सुबह यहाँ दुर्ग शहर में छत्तीसगढ़ के कोहरे को देखने के लिए, तो एक वीडियो मैंने बना लिया। ये वापस उसी चौराहे पे आ गए जिसको गांधी, इसको कौन सा चौक बोलते हैं? पटेल चौक, सरदार पटेल चौक। यहाँ भी दिव्य दरबार लगने वाला है क्या? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बागेश्वर धाम वाले का बोर्ड लगा हुआ है, पता नहीं। ये जगदलपुर रोड, कोंडागांव, धमतरी, ये सब बोर्ड में देखते रहते थे हम, और घूम के आए हैं। तो बड़ा एक अजीब सा अनुभव हो रहा है कि कैसे छत्तीसगढ़ में ये बोर्ड तक सीमित है बस्तर, लोगों के अनुभवों में शामिल नहीं है बस्तर। बस यहीं से देख लेते थे कि बस्तर कितना दूर है, जगदलपुर कितना दूर है, नारायणपुर कितना दूर है, और कोंडागांव कितना दूर है। तो इस वीडियो में हमने इस कोहरे देखिए 8:30 9 बज गया, ये देखिए आप 9 बज गया, लेकिन कोहरा जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो कितना कोहरा था, जबकि शहर के अंदर कोहरा खत्म हो गया है ना। अभी जैसे ही मैं शहर के बाहर निकला, गांव में रुका हूँ, तो ये वीडियो जो हम सुबह सुबह कोहरे के बीच बनाए, और कोहरे में ही खत्म होने वाला है वीडियो। दुर्ग में बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक मिले, ग्रुप मिले, एक ब्यूटी ग्रुप मिला जो महिला, सब आप सबको पुनः जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।